हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे मैं लेके आया हुआ हूँ उड़ीसा एसएसबी 2024 पीजीटी का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस एक्चुअली में किया। तो 100 क्वेश्चन में से देखिए लोअर बॉटनी के जो भी क्वेश्चन आए इस पेपर में ना, थोड़े से हाई लेवल के हैं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे हैं इस बार। एल्गी फंजाई ब्रायो टेरेडो की मैं बात कर रहा हूँ, जिम्नो की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा अंदर से पूछा है, तो ये सिर्फ आपको टफ नहीं लगा है, जिन लोगों ने पेपर दिया सबको टफ लगा है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और सब तो सही था। मतलब अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर तो लगभग 70 क्वेश्चन तक ना आसानी से आप कर सकते थे। 30 क्वेश्चन थोड़े से थे जिसमें आप टाइम लगा के सॉल्व करते तो सॉल्व होता, और 5-6 क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाते। मैं बात करूंगा। तो देखें, तो देखो हमारा ए बी है बॉटनी द बर्निंग डिजायर। डाउनलोड कर लेना। आगे अगर आप बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, कोई अगर आपके दोस्त हो तो उनको भी बता देना। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। हाँ भाई, शुरू करता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। चलो यहाँ पे आ जाता हूँ। ये देखो बैच चल रहा है, रैंकर बैच अभी नया नया शुरू हुआ है बॉटनी के लिए। तो अभी आप एसएसबी ये सब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलो आओ जाओ। यहाँ पे है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ। पहला क्वेश्चन है, मुरासिग एंड स्कूग मीडियम इज कॉमनली यूज्ड फॉर। तो आप प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं। मुरासिग एंड स्कूग मीडियम जो होता है मिनरल सोर्स की तरह यूज होता है, तो ये टिश्यू कल्चर में यूज होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। थैलस ऑफ हाइड्रोडिक्टियान, तो आपने पढ़ा होगा सिनोबियम के बारे में। पढ़ा होगा सिनोबियम में। तो मोटाइल सिनोबियम जो होता है वाल्वाक्स में, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे गोनियम में, ये सब में मिलता है। नॉन मोटाइल सिनोबिया देखोगे ना, नॉन मोटाइल कॉलोनी, नॉन मोटाइल सिनोबिया, तो आपको मिलेगा हाइड्रोडिक्टियान में, पेडिएस्ट्रम में। तो आंसर जाएगा आपका सी। समझ पा रहे हो? विच वन इज नॉट द लाइन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एल्गल थैलस। ये थोड़ा एमएससी में अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि कोलियोचीट लाइन होता है, क्लोरोकोकिन लाइन होता है, साइफोनियस लाइन होता है। लेकिन ये टेट्रास्पोरिन लाइन को कंसीडर नहीं करते हैं एवोल्यूशन ऑफ एल्गी के लिए, तो ये है। फ्यूकोइडिन कहाँ मिलता है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेल वाला ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे एल्जिनिक एसिड और फ्यूकोइडिन मिलता है। तो ब्राउन एल्गी में यानी फियोफाइसी होगा इसका आंसर। क्या होगा? फियोफाइसी, फ्यूकोइडिन। जाने, यद्यपि यहाँ पे देखा जाए तो ये जो फुकोइडान है ये रोडोफाइसी के भी कुछ मेंबर में पाया जाता है, लेकिन जो हमारा आंसर निकल के जाएगा वो फियोफाइसी ही जाएगा। ठीक है भाई। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन है जो आप चैलेंज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए ऑफ एनाबिना फॉल विद इन रेंज ऑफ। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था जो आप नहीं कर पाओगे। देखो कोई भी बुक आप पढ़ लो, कहीं से भी तैयारी करके जाओ, आप क्या, बहुत लोग हैं, तुक्का मार सकते हैं। तुक्का में परसेंटेज वही 25% का है भाई, की तुक्का सही हो सकता है। अगर मैं तुक्का मुझे मारना होता है तो मैं ये देखो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है तो यहाँ पे डीएनए कम से कम होगा, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता था, इसको एलिमिनेट कर सकता था। फिर मैं सबसे कम में है इसको चूज करूंगा। और इसको स्टार भी देखो ना। कुछ क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि जब आंसर किया है तो वेरी करे। कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि अरे सर पहले वेरीफाई कर लिया। अरे वेरीफाई करते हैं भाई। देखो अभी ये 17 तारीख है, 17 नवंबर को पेपर हुआ। अभी 6:30 बज रहा है शाम को। पेपर जस्ट मेरे पास आया यही 15-20 मिनट पहले। मैंने जल्दी जल्दी में किया। अपलोड करना होता है, आप लोग कहते हैं सर अपलोड करो अपलोड करो, और मुझे भी जल्दी होती है। तो हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में से 3-4 में आपको वेरिएशन मिले, तो उसके लिए चिंता नहीं करना, कमेंट सेक्शन चेक करना। और आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा, तो कमेंट करो शालीनता के साथ। जाने, चलो आगे चलते हैं। नॉस्टॉक कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो नास्टाक देखो ब्लू ग्रीन एल्गी है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं। इसको हम कहेंगे वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेगा नास्टाक हमारा, मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। हेयर वेजिटेबल इन चाइना, देखो हेयर वेजिटेबल ऑफ चाइना, तो चाइना में जो होता है हेयर वेजिटेबल हम बोलते हैं, जो हम नॉर्मली जाना जाता है फॉलिन स्टार के नाम से। ठीक है, नॉस्टॉक को बोलते हैं। हाँ, एक तरीके का न्यू क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो फ्यूनेरी ग्लू हमने बताया हुआ था अपने कोर्स के अंदर भी, फ्यूनेरी ग्लू ग्लियोपेल्टिस फरकेटा से फ्यूनेरी ग्लू निकाला जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये छप गया एग्जाम में, है ना? ऐसे क्वेश्चन देख के आपका दिल खुश हो जाता होगा अगर आप पढ़े हुए हैं तो, है ना जी? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइकेन ऑन द बेसिस ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। तो देखो क्रस्टोज लाइकेन होता है, फोलियोज और फ्रूटिकोज नॉर्मली आप जानते हैं। लेप्रोस भी हम कह सकते हैं फोलियोज को एक तरीके से।
कार्टिकोलस नहीं होता है। देखो कार्टिकोलस हो गया, सेक्सिकोलस हो गया, सेक्सिकोलस रॉक पे, कार्टिकोलस आपका बार्क पे, और लिग्निकोलस आपका लकड़ी के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो ये कार्टिकोलस लाइकेन नहीं होगा। विच वन इज यूज इन कोरिया एंड जापान एज द ट्रेडिशनल फूड। तो देखो ये भी क्वेश्चन एक तरीके का है भैया, इसमें आप जैसे मान लो रोसेल्ला को नहीं कहोगे क्योंकि रोसेल्ला से हमें लिटमस मिलता है, और इवर्निया भी आप नहीं कहोगे। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। इवर्निया से हम परफ्यूम ये सब निकालते हैं। बचा हमारे पास ऑक्रेलिचिया और अम्बलिकेरिया। मुझे जहां तक लगता है ना, इस क्वेश्चन में ये जो दोनों ऑप्शन है, नहीं सुने हो ना, नहीं सुने हो सही से बताओ ना। फिर इसमें क्या है कि आपको 50-50% चांस है, तो आप ये मारो या ये मारो, एक गलत एक सही। तो अम्बलिकेरिया जो है आपका राइट आंसर है। अगर आप ये मारे हैं तो सही है भाई। अब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन से, जिससे क्या होता है भैया, आयरलैंड फेमाइन हुआ था, और वो आपके ऊ माइकोटा का मेंबर था, बेसिडियो माइकोटा का नहीं। सिट्रस कैंकर, देखो ये एसएसबी में आया था, एसएसबी बॉटनी के पेपर में लास्ट ईयर ही। सिट्रस कैंकर जो होता है जैंथोमोनास एक्जियोनोपोडिस से होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और मुझे लगता है कि भाई तैयारी कर रहे हो तो पीवाईक्यू जरूर देखा करो। अभी इस एग्जाम में जैसा भी गया आपका पेपर, जो भी गया, टेंशन नहीं लेना। सीट का नंबर 13-16 है ना, तो काहे टेंशन ले रहे, आपने दिया, फिर से तैयारी कीजिए, ठीक है। अपने तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, आगे मौका मिलेगा तो आप फोड़ दीजिएगा वहां पे, मतलब एग्जाम पेपर को, किसी के सर को नहीं। चलो आगे चलते हैं। नॉट ए सिम्पटम ऑफ टोबैको मोजैक वायरस, ये एक देखो वायरल डिजीज है। आप वायरल डिजीज के बारे में पढ़ते तो वहां पे देखो मोटलिंग होता है, मतलब जगह जगह ऐसे चित्ते बन जाते हैं, ऐसे जल जाता है जैसे ब्लैक ब्लैक कलर का। नेक्रोसिस टिश्यू डेथ होता है, ग्रोथ रुक जाता है। स्टंटिंग का मतलब होता है ग्रोथ का रुक जाना। सबसे बड़ा देखो कैरेक्टर है वायरल डिजीज का मोजैक का फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन ये जो आप ब्लू आई रॉड दिख रहे हैं, ये फंगल डिजीज का, जैसे फायर ब्लाइट आप एप्पल ये सब हो गया ना, उसका कैरेक्टर है। तो ये हो जाएगा आंसर। कॉमन बिटवीन थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा क्या है? तो मतलब एल्गी, एल्गी से ब्रायोफाइटा का कंपैरिजन करोगे तो क्या कॉमन है? आर्किगोनिया एल्गी में नहीं होता है भाई, ये होगा नहीं। माइटोस्पोर्स रिप्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एल्गी में होगा नहीं। बचा हमारा ऊगैमी, तो ऊगैमी हमें कॉमन देखने को मिलेगा। नॉट ए थ्योरी ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, देखो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते। ये देखो अगर आप बहुत पढ़े हैं, किताब उताब बुक उक पढ़े हैं, तो शायद से पढ़े हो। देखो सही बता रहा हूँ, इसमें आप छोड़ सकते हैं या आप टिक लगा के आ सकते हैं। आंसर मैं बताऊं तो इसका जैसे एंटीथेटिक थ्योरी होता है, इंटरपोलेशन थ्योरी होता है, होमोलॉगस थ्योरी होता है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस थ्योरी इज नॉट फॉर द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां पे गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज करता है। तो ये सी होगा आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है कि ऐसा कौन सा रिसिया का स्पीसीज है जो एक्वाटिक हैबिटेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो रिसिया फ्लूटेंस है भाई, बहुत सिंपल। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। अब जिन्होंने मुझे पेपर शेयर किया भाई, उन्होंने सही से पीडीएफ नहीं बनाया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि कोई और शेयर करेगा, लेकिन कोई शेयर नहीं किया, तो हम इसी से वीडियो बना रहे हैं। आप कहोगे सर टाइप करके बनाना चाहिए, बहुत मेहनत लगता है भाई टाइप करने में ना, मैनेज कर लो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट इज द अब्सेंट इन द स्पोरोगोनियम ऑफ रिसिया, मतलब रिसिया के स्पोरोफाइट में क्या अब्सेंट रहता है? देखो रिसिया के स्पोरोफाइट में ओनली कैप्सूल होता है, सीटा फूड अब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे सीटा दिया हुआ है, तो आंसर तो यही होगा। स्पोर सैक रहेगा, मियो स्पोर रहेगा, कैप्सूल वाल। यहाँ पे इलेटर भी नहीं पाया जाता, याद रखना। ब्रायोफाइटा में आर्कीस्पोरियम किसको रेफर करता है? तो आर्कीस्पोरियम जो होता है वो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू को बताता है, जहां से हमारा गैमिट वैमिट जिससे बनते हैं। स्यूडो इलेटर किसमें मिलता है? तो स्यूडो इलेटर हमारा मिलता है किसमें? हॉर्नवर्ट में, यानी हमारे एंथोसिरास में। सिंपल क्वेश्चन है ना जी, ठीक है। सिलोटम को क्या बोलते हैं? विस्क फर्म बोलते हैं ना, विस्क फर्न, नोट कर लेना। क्वेकिंग बॉग किसका नाम है? तो क्वेकिंग बॉग हमारा स्फैग्नम का नाम है, जिसे हम बॉग मास बोलते हैं, ठीक है भैया। माली वाली लोग यूज करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी पट्टी बांधने की तरह यूज हुआ था। स्टीलर थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? देखो सिंपल क्वेश्चन है। 1886 में वान डोलियाट और टिघोम ने, वान टिघोम और डोलियाट ने इसे प्रपोज किया था। जिमरमैन ने क्या किया था? जिमरमैन ने बताना, कमेंट सेक्शन खुला है ना। क्या लगता है एग्जाम दे के आए तो पढ़ाई खत्म? पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, सीखने की उम्र हमेशा होती है। आप टीचर भी बन जाएंगे, तब भी सीखते रहेंगे और बच्चों को सिखाते रहेंगे। तो जीमर मैन ने, टी से नाम है उसका, बता देना। बताओगे कि नहीं जी? बिल्कुल बताओगे ना।
विच वन नॉट कंटेन पित्त, तो आप स्टीलर थ्योरी पढ़े हो तो आपको पता है भैया कि जो प्रोटो स्टील होते हैं उसमें पित्त नहीं होता। तो प्रोटो स्टील में जो आपका जाइलम है अगर वो ऐसे लंबा लंबा हो जाता है तो हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील मतलब गोला सा ऐसा करके है, गोला सा है तो हैप्लो स्टील। प्लेट की तरह हो गया तो प्लेक्टो स्टील। स्टार शेप्ड हो गया तो एक्टिनो स्टील। ये बताओ एक्टिनो स्टील कहाँ होता है? लाइकोपोडियम सेरेटम में होता है ना। सिफोनो स्टील जो होता है वहां पे आपका पित्त रहता है। फिर सिफोनो स्टील में आप आगे पढ़ते हो तो इक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक, फिर सोलेनो स्टील, फिर बहुत सारे चीज होता है ना, क्लैडो सिफोनो स्टील, ये सब करके पढ़ते हो आप। दिख नहीं रहा है? क्वालिटी वीडियो को बढ़ा लो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, 720p पे कर लो। और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको, मैं दिख रहा हूँ ना यहाँ पे, दिख रहा हूँ कि नहीं? ईयरफोन लगा के सुन रहे हो तो सुनो सिर्फ। चलो आगे चलते हैं। विच वन नॉट ए फीचर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ, अच्छा नॉट लिखा है क्या? नॉट ए फीचर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर ऑफ टू डिफरेंट साइज, बिल्कुल सही बात है भैया। मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर बनेगा तो सही, ये तो नहीं रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ मेनी फंक्शनल मेगा स्पोर पर स्पोरेंजियम, तो ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड मेगा स्पोरेंजियम, ये भी सही है। ये क्या लिखा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन विद इन द पेरेंट स्पोरोफाइट। नहीं ऐसा नहीं होता है, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं होता। देखो गैमेटोफाइट जो बनता है ना, टेरिडोफाइटा में बताऊं ना, वो थोड़ा सा फ्री लिविंग स्टेज में होता है, थोड़ा सा हार्ट से प्रोथैलस बनता है ना, तो वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं रहता, तो डी के ऊपर होगा। क्वेश्चन मानता हूँ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, सिलेजिनेला में जब जर्मिनेशन होता है माइक्रोस्पोर का ताकि मेल गैमेटोफाइट बन सके, तो फर्स्ट डिवीजन जो होता है जैसे कि दो सेल बनते हैं, तो वो दो सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ दोस टू सेल, तो उसमें क्या क्या रहता है? तो उसमें एक रहता है आपका प्रोथेलियल सेल। अब दूसरा क्या रहता है आपको ये बताना है। विच वन इज नॉट सीन इन वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया। तो मार्सिलिया में देखो स्पोरोकार्प होता है, तो उसमें सोरस रहेगा, इंडूसियम रहेगा, स्पोरेंजिया रहेगा, बट कालूमिला इज नॉट द फीचर ऑफ मार्सिलिया। ठीक है भाई। विच वन नॉट रिसेम्बलेंट बिटवीन टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच में क्या समानता नहीं है? तो मल्टी फ्लैजलेट एंथ्रेजॉइड होता है साइकस का, जो फंड की तरह होता है, सही बात है ये। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट दोनों में होता है, बिल्कुल सही बात है। हेट्रोलॉगस टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो यहाँ पे सीड की बात कर रहा है कि दोनों ग्रुप में सीड होता है, ठीक है। तो सीड देखो सिर्फ आपका जिम्नोस्पर्म में मिलता है, वो भी नेक्ड सीड, यहाँ पे ओवरी नहीं होता, फ्रूट के बाहर सीड होते हैं। टेरिडोफाइटा में सीड कुछ कुछ जनरेशन जेनेरा में सीड होते हैं, थोड़ा सा सीड हैबिट कह सकते हैं, लेकिन ट्रू सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है आपका टेरिडोफाइटा के अंदर। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। कोलोराइड रूट जो साइकस का होता है तो उसमें कौन सा पाया जाता है? तो एना एना बिना, देखो वैसे तो नास्टाक पक्टिनी फॉर्म रहता है, नॉर्मली देखिए दोनों रहता तो नॉस्टॉक मारते, लेकिन यहाँ पे नॉस्टॉक दिया नहीं तो आप एना बिना मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉर्टेक्स से मिडिल कॉर्टेक्स में रहता है ना। नॉट अ फीचर ऑफ कंपाउंड लीफ, मुझे लगता है, जैसे जहां तक मुझे पता है लोगों को ना मार्फोलॉजी वाले पोर्शन, मतलब टेक्सोनॉमी वाले पोर्शन टफ लगते होंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। नॉट ए फीचर ऑफ कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ पहले जानू कि होता क्या है। आप सेम देखे हो आसपास, सेम मतलब मैं बात कर रहा हूँ फैबेसी के मेंबर, तो ईच लीफलेट है द स्टिप्यूल, तो सेम का पत्ती देखोगे तो सबके पास अलग अलग स्टिप्यूल रहेगा, मतलब ये तो सही हो गया। लैमिला इज डिवाइडेड टू फॉर्म लीफलेट, ये भी सही है। एक्सिलरी बर्ड जो है प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ द होल लीफ, मतलब सही बात है। द मेन एक्सिस फॉर्म रैकिस, भैया मेन एक्सिस रैकिस नहीं बनाता, स्टेम पे लगता है। कंपाउंड लीफ जो होता है ना, स्टेम से ऐसे निकलते हैं ब्रांच, वहां पे लगता है। रैकिस वैकिस की बात तो भैया हम पिन्नेटली पिन्नेट वाले में पिन्नेट अगर देखेंगे, जैसे ये सब रहेगा ना, क्या कहते हैं आपका मोरिंगा है सब, वहां पे थोड़ा सा रहेगा, और रैकिस की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये तीनों सही है, आंसर हमारे हिसाब से डी जाएगा। विच वन नॉट ए अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो देखो राइजोम जो है भैया, हल्दी अदरक हार्जेंटली ग्रोइंग स्टेम, ये भी आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन। कॉर्म भी वर्टिकली ग्रोइंग स्टेम, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन। ट्यूबर भी आपका, ट्यूबर मतलब अगर हम बात करें, देखो जैसे, एक मिनट किसी का कॉल आ रहा है। तो ट्यूबर भी आपका आलू खाते हो ना, आलू भी आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। लेकिन ये जो बल्बिल है ना, बल्बिल बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है, किसका? बर्ड का, तो इसके साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कटा हुआ है 30 वाला, कोई ना कमेंट सेक्शन में टाइप करना। तो डहेलिया वहेलिया का क्वेश्चन था कि कहाँ पे
मतलब डहलिया के अंदर कौन सा रूट होता है फैसिकुलेटेड, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन आप टाइप करना, यहाँ पे है नहीं इस पेपर में ना, टाइप कर देना, एक आध दो क्वेश्चन मिसिंग है। द टर्म डीकसेट इज रिलेटेड टू, द डीकसेट क्या होता है, लीफ का अरेंजमेंट से रिलेटेड है, तो लीफ का अरेंजमेंट से क्या होगा, फाइलोटेक्सी कहेंगे इसे। नॉट अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, सिंपल है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है, कोरिम्ब होता है, स्पैडिक्स होता है, लेकिन फाइलोड नहीं होता। फाइलोड क्या होता है, पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है, जहां पे पेटियोल सोयल होकर लीफ लाइक बन जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया मिलता है, तो ये होगा आंसर। विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, तो देखो पेडंकल आपका रहता है, पेडंकल जिसके ऊपर आपका पूरा फ्लावर का पूरा ब्रांच लगा हुआ है, एक फ्लावर का जो है नीचे का उसे पेडिसिल बोलेंगे, पेडंकल जिसके ऊपर बहुत सारा लगा हुआ हो। सेपल रहता है, कैलिक्स, पेटल, कोरोला, लेकिन कनेक्टिव नॉट पार्ट ऑफ फ्लावर, इट इज ए पार्ट ऑफ एंथर, ठीक है। विच वन इज एज इन एस्टेरेसी मे बी मॉडिफाइड टू फॉर्म पेपस, तो पेपस कौन बनाता है, कैलिक्स, यानी सेपल मॉडिफाइड होकर कैलिक्स बनाता है। ये बताओ एक क्वेश्चन कि एस्टेरेसी के फ्रूट के नाम बताना है, एस्टेरेसी में कौन सा फ्रूट बनता है, बता देना मुझे। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ एस्टिवेशन, देखो वालवेट एस्टिवेशन हो गया जहाँ पे मार्जिन टच नहीं करता है, क्विनक्वेंशियल भी हो गया, वेक्जेलरी जहाँ पे स्टैंडर्ड, कील, कोरोना, फैबेसी का करेक्टर है भाई। फिम्ब्रिकेट नहीं होता है एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मीन्स की अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला इज नोन एज द एस्टिवेशन। फ्लोरल फॉर्मूला जब लिखते हो तो ऐसे जी बना के नीचे लिख दिए तो मतलब ये सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, रिप्रेजेंट, तो लेट डेवलपिंग गाइनोसियम नहीं कहेंगे, परसिस्टेंट गाइलोसियम नहीं कहेंगे, अंडर डेवलप कार्पल नहीं कहेंगे, पोजीशन ऑफ गाइनोसियम मतलब ऐसे है तो मतलब सुपीरियर ओवरी है, मतलब गाइनोसियम जो है भैया आपका जैसे सुपीरियर मतलब भैया आपका क्या है, हाइपोगाइनस ओवरी है, सारे पार्ट जो है ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं ना, तो ये चीज बताता है। ब्रेसिकेसी में के लिए विच वन इज करेक्ट, मतलब क्रूसीफेरी फैमिली के लिए क्या करेक्ट यहाँ पे है, 8 स्टेमेन नहीं होता भाई, यहाँ पे 6 स्टेमेन होते हैं 4+2 के मैनर में, जिसको हम टेट्राडाइनमस कहते हैं। ट्राई कार्पेलरी नहीं होता, बाई कार्पेलरी होता है। 5 पेटल नहीं होता, ये यहाँ पे 4 पेटल होता है, इसको हम टेट्रामिरस फ्लावर बोलते हैं, एक्सेप्ट करोला वाला फीचर ना। तो यहाँ पे फ्रूट जो होता है 2 वार्ड सिलिकुआ होता है, जहाँ पे फाल्स सेप्टम रिपलम मिलता है, जाने। देखो है क्वेश्चन, देखो ना मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा स्टेटमेंट में आया हुआ है, लेकिन उतना भी टफ ये सब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मालवेसी का फीचर एंडोसियम के लिए कौन है, तो मालवेसी में मोनोएडल्फस मिलता है, सिनेंड्रस तो कुकुरबिटेसी में रहेगा, सिंजने सिंजिनेसिस, देखो सिंजिनेसिस जो है स्टेरेसी में, यहाँ पे मोनोथेकस एंथर भी तो मालवेसी का होता है, लेकिन जो ज्यादा करेक्ट होगा वो मोनोएडल्फस होगा ना भाई। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट मोनोकाट रूट, तो मोनोकाट रूट के लिए इनकरेक्ट, क्वेश्चन देखो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। वेस्कुलर बंडल जो होता है कंजॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सही है। पेरिसाइकिल से लेटरल रूट निकलते हैं, सही है। कैम्बियम नहीं होता क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता तो यहाँ पे पिथ जो रहता है अनडेवलप रहता है, नहीं रहता है। मोनोकाट के स्टेम में पिथ रहेगा लेकिन रूट में नहीं रहता है, तो आपका आंसर तो ये आएगा। पैसेज सेल कहाँ पे मिलते हैं, तो पैसेज सेल आपका स्टार्च सीट भी इसे बोलते हैं, जो आपका इंडोडर्मिस मिलता है, कॉर्टेक्स में नहीं। वुड देखो क्या होता है, जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो अंदर के साइड पे जाइलम कैम्बियम एड करता है, बाहर के साइड पे फ्लोएम एड करता है, तो सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो वुड का नाम है। कॉमर्शियल कार्क किससे निकलता है, तो कॉमर्शियल कार्क आपका क्यूरिकस सुबेर से निकलता है। बेटुला जो है आपका भोजपत्र है, हेविया से आपका पैरा रबर निकलता है, इंडियन रबर की बात करें तो फाइकस से निकलता है, ठीक है। सैलिक्स से बताना आपका क्या काम होता है। और आर्बिक्यूल्स, आर्बिक्यूल्स क्या होता है एक्चुअली में, जो आर्बिक्यूल्स होते हैं वो आपका मोस्टली पॉलन ग्रेन का फीचर है, आर्बिक्यूल्स पॉलन ग्रेन में मिलते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटीनेशियस नहीं रहेगा, न्यूक्लियर नहीं, स्पोरोपोलिनिन बनाते हैं, ये रहेगा। मायर मैकोफिली क्या होता है, तो मायर मैकोफिली मायर मैकोफिली इज द ऑन पॉलिनेशन, तो यहाँ पे मायर मैको कोरी दिया है, यानी सीड डिस्पर्जल विद द हेल्प ऑफ ऑन्स, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या देखो दुखी हो, मतलब गलत हो रहा है आपका, दुखी होने की देखो जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपने पेपर दिया ना, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो पेपर देने ही नहीं जाते हैं, आपने पेपर दिया, डिस्कशन देखने आ रहे हैं, ठीक है, आराम से यार, हो जाएगा आज नहीं तो कल। चले आगे बढ़े, क्या करूं, आपने जो टिक लगाया है वो वाला आंसर बता दूं, खुशी दे दूं आपको पल दो भर,
पल 2 पल के लिए? ऐसा तो नहीं कर सकता ना। चलो आगे चलते हैं फिर। इसका आंसर ए होगा ना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंटीपोडल आर देयर इन पेपरोमिया टाइप ऑफ द एम्ब्रियोसैक। तो पेपरोमिया टाइप का एम्ब्रियोसैक देखोगे तो वहां पे 6 एंटीपोडल रहेगा। 11 जो होता है मैक्स, ये 11 एंटीपोडल कहाँ पे होता है? ड्रूसा में होता है। मैक्सिमम एंटीपोडल देखो 300 नंबर में होता है, वो सासा करके एक प्लांट होता है वहां पे होता है ना। ये सब चीजें याद कर लेना। ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो क्रॉस पॉलिनेशन को इंड्यूस कराने का काम नहीं करता है? तो देखो डीकोगैमी तो क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा, मतलब जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा का मैचुरेशन टाइम अलग अलग होता है। हर्कोगैमी जहाँ पे फिजिकल बैरियर होता है ये भी कराएगा। हेट्रोस्टेल्टी जैसे प्रीमूला में स्टाइल का लेंथ बड़ा होता है, एंथर नीचे रहता है, तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड नहीं करता। बाइसेक्सुअलिटी तो भैया सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन में नहीं आएगा। पॉलन ट्यूब जब हमारे एम्ब्रियोसैक के अंदर जाता है जर्मिनेट होके, तो क्या डिस्चार्ज करता है? तो वो 2 मेल गैमिट डिस्चार्ज करता है। ठीक है, 2 मेल गैमिट डिस्चार्ज करेगा और 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस वहां पे होता है, मतलब वही चीज है पॉलिनेशन में। तो ये चीज है। माहेश्वरी ने रिकॉग्नाइज किया 5 टाइप ऑफ एम्ब्रियो विच वन इज नॉट। ये मुझे कुछ ना क्वेश्चन तो सही से समझ नहीं आया यार। हम तो सब पढ़ते हैं, एस्टेरॉयड भी पढ़ते हैं, सोलेनॉइड भी पढ़ते हैं, पैप्टाइड, चिनोपोडाइड, ठीक है, और सारे हैं। बस यहाँ पे वाल का होता है कि वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ट्रांसवर्स, ये सब डिवीजन का। आंसर तो मैं अभी एस्टेरॉयड आपको दे दे रहा हूँ, एस्टेरॉयड वाला होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे ठीक तरीके से समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया क्या? बताइए। आया? नहीं आया? तो हाँ, ये इसी सब क्वेश्चन नहीं। अब रिकॉग्नाइज रिकॉर्डिंग इकोलॉजिकल फैक्टर लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? तो लीबिग ने दिया था लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है, ब्लैकमैन ने दिया था, ब्लैकमैन ने ऐसे ही कुछ दिया था ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। हिकल ने इकोलॉजी टर्मोम दिया था, सेल्फोम ने लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया था। इक्वेटर पे क्या पाया जाएगा? जहां पे ज्यादा धूप पड़ेगा, ज्यादा रेनफॉल होगा, तो वहां पे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा। ग्लेजिएशन किसका प्रोसेस है? तो ग्लेजिएशन इज ए टाइप ऑफ द सोयल फॉर्मेशन, जैसे ग्लेजिएशन हो गया, पोर्टसोलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज। अगला क्वेश्चन है हाइड्रिला। तो हाइड्रिला एक एक्वाटिक प्लांट है, पानी में पाया जाता है, तो एक्वाटिक हैबिटेट में रहेगा, सिंपल बात है। न्यूमेटोफोर, राइजोफोरा, सेनेरेटिया, ये सब करके प्लांट होते हैं, तो वहां पे पाया जाता है। तो ये हेलोफिटिक प्लांट होते हैं जहां पे न्यूमेटोफोर और वीवी पेरी पाया जाता है। ट्रॉन्कियर ने प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिरेटिंग आर्गन, मतलब बर्ड के आधार पे 5 भागों में क्लासिफाई किया। इनमें से कौन सा है जो नहीं है? तो फिनोरोफाइट, जो आप आसपास प्लांट देखते हो, बर्ड बहुत हाइट तक रहता है। जियोफाइट हमारा क्रिप्टोफाइट, सॉइल के नीचे रहता है बर्ड। थीरोफाइट जो सीड के फॉर्म में अपना गुजारते हैं एडवर्स कंडीशन। जेरीफाइट नहीं होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे एक हेमी क्रिप्टोफाइट होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे चेस्मोफाइट, कैमियोफाइट या चेस्मोफाइट आपको। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट, मतलब ऑप्शन है जो सक्सेशन से रिलेटेड नहीं है? तो न्यूडेशन होता है, ठीक है, फिर माइग्रेशन होता है, केसिस होता है, इन्वेजन होता है, कंपटीशन कोएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन होता है। बट आइसोलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ज्यादा तेज चल रहा हूँ क्या? अरे तेज नहीं चल रहा हूँ, ठीक है भाई, सुन लो बस मेरी बात। ये सब क्वेश्चन तो सिंपल ही है, आप सही ही किए होगे। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फूड चेन नहीं है इसमें से? तो ग्रेजिन फूड चेन होता है, डेट्राइटस फूड चेन होता है, पैरासिटिक फूड चेन होता है, बट हर्बल फूड चेन इज नॉट रिपोर्टेड इन द इकोलॉजी। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रिफिकेशन क्या इन्वॉल्व होता है? तो नाइट्रिफिकेशन होता है जब नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्राइट, नाइट्रेट फ्रॉम नाइट्राइट्स, तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। द मेजर काज ऑफ यूट्रोफिकेशन, तो पानी में जब होता है फास्फेट और नाइट्रेट की अधिकता हो जाता है, यानी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकली देखा जाए ना, वाटर पॉल्यूशन इज गुड, मतलब वाटर पॉल्यूशन से यूट्रोफिकेशन, लेकिन इसका मेन सोर्स क्या है, मेन रीजन क्या है? जब हम खेत में ज्यादा यूरिया डाई पोटास देते हैं तो एक तरीके से सॉइल पॉल्यूशन से भी रिलेटेड आ जाएगा, लेकिन आंसर हमारा वाटर ही जाएगा। ग्रीन मफलर क्या है? ये सब देखो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सही बताऊं तो। ग्रीन मफलर जैसे बहुत शहर होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक रहता है, तो बहुत हॉर्न बजता है, शोर शराबा होता है, तो पेड़ लगा देते हैं। तो पेड़ लगाने से क्या होता है, जो सब होता है ना, नॉइज, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये ग्रीन मफलर किसके लिए यूज होता है? तो नॉइसी प्लेस के लिए आप कहेंगे, ठीक है, नॉइसी प्लेस जाएगा इसका आंसर। हाईली पॉल्यूटेड प्लेस नहीं, नॉइसी। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में काउंटर स्टेन कौन है? आपका मेन स्टेन क्रिस्टल वायलेट,
सैफ्रानिन या कार्बिल फ्यूजिन इज द काउंटर स्टेन। आयोडीन क्या है, ये आपका मोर्डेंट है जो क्रिस्टल वायलेट को फिक्स कराने का काम करता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के पास क्या absent होता है, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के पास टिकोइक एसिड नहीं होता है, बेसिक क्वेश्चन। HFR स्टेन जो होता है कंजुगेशन में आप पढ़े होंगे, तो वो क्या है, तो वो अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को दे सकता है, यानी कि ये डोनर सेल की तरह काम करता है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन कटा है, लेकिन मैं बता दूं क्वेश्चन क्या होगा कि भैया जब एक बैक्टीरिया अपने डीएनए का ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ अ वायरस known as the bacteriophage discovered by the Ginder and Liderberg known as the transduction। ठीक है, समझ गए ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रांसडक्शन। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, पार्ट है जो बैक्टीरियोफेज में नहीं पाया जाता, तो बैक्टीरियोफेज में देखो कोर रहता है, कॉलर रहता है, बेस प्लेट रहता है, हेड रहता है, लेकिन ये सेल नहीं होता है ना, तो आंसर यही का। टीएमबी का सिमेट्री कैसा होता है, हेलिकल सिमेट्री होता है, रॉड शेप्ड होता है भैया। लाइटिक साइकिल का स्टेप कौन सा नहीं है, तो लाइटिक साइकिल में देखो ना, जब वायरस होता है बैक्टीरिया के ऊपर जाके एडजॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन होता है, पेनिट्रेशन होता है, असेंबली होता है, सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट होता है, बट एब्जॉर्प्शन इज द नॉट ऑफ द फीचर, एडजॉर्प्शन होना चाहिए। विच वन आर नॉट जनरली इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लाइसोजेनी, तो लाइसोजेनी देखो नॉन विरुलेंट फेज कराते हैं, ये तो सही है। वायरल जीनोम जो होता है बैक्टीरियल जीनोम के पास साथ इंटीग्रेट हो जाता है, ये भी सही है। टेक अ शार्टर ड्यूरेशन देन लाइटिक साइकिल, नहीं भाई लाइटिक साइकिल ना कम समय के लिए होता है, लाइटिक साइकिल ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, मतलब आपका जो विरुलेंट फेज है उसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, फिर क्या किया, वो बैक्टीरिया के सेल को ब्रेक कर दे रहा है, तो वो लाइटिक साइकिल तुरंत हो जा रहा है। लाइसोजेनिक साइकिल तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का पार्ट ही बन जा रहा है ना, तो वो ज्यादा समय लेगा, तो यही हमारा सी जो है आंसर, ये गलत है। लेस फ्रिक्वेंट देन लाइटिक साइकिल, बिल्कुल सही बात है, लाइटिक साइकिल से कम होता है नेचर में, सी होगा। आर्किया के अंदर क्या इंक्लूड है भैया, आर्किया के अंदर देखो इसमें से होलो बैक्टीरियम हो गया, लिग्निन कहाँ पे पाया जाता है, लिग्निन हो गया, सुबेरिन हो गया, क्यूटीन, तो ये सब सेकेंडरी वॉल में पाया जाता है, ठीक है, सेकेंडरी वॉल के अंदर पाया जाता है डिपोजिशन। जब कहीं पे देखो ना किसी भी आप प्लांट के अंदर सेकेंडरी डिपोजिशन होता है, तो क्या होता है वहां पे आपका वो डेड हो जाता है। एक मिनट, हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है कि हु डिस्कवर्ड माइटोकांड्रिया, तो देखो माइटोकांड्रिया के बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया टर्म बेंडा ने दिया था, टर्म माइटोकांड्रिया बेंडा ने दिया था। कॉलिकर ने इंसेक्ट मसल सेल में से माइटोकांड्रिया को डिस्कवर किया था, तो आंसर आपका कॉलिकर आएगा। पैलाडे ने क्लोरोप्लास्ट फ्लोरोप्लास्ट का, राइबोसोम मतलब पैलाडे पार्टिकल राइबोसोम ने को खोजा था, वारबर्ग ने तो फोटोसिंथेसिस में काम किया था। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमियर के आधार पे अगर बीच में सेंट्रोमियर है तो मेटासेंट्रिक, एकदम ऊपर से थोड़ा सा नीचे है मतलब टिप से थोड़ा सा नीचे तो एक्रोसेंट्रिक, एकदम टिप पे है तो टीलोसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक नहीं कहेंगे भैया, ये इन्वर्जन से रिलेटेड है कि पूरा इन्वर्ट हो जा रहा है ऐसे करके आर्म, तो यही होगा आंसर। रेफाइड कंटेंट क्या किया रहता है, तो भैया आपका फाइकस वाइकस में मोरेसी फैमिली में कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल पाया जाता है ना, तो उसे रेफाइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है एकेंथेसी में, इसको हम सिस्टोलिथ बोलते हैं या ड्रूस बोलते हैं इसको, या लिथोसाइड बोलते हैं ना। ट्राइलेमुलर मॉडल के बारे में आप पढ़े होंगे, डेनेली एंड डॉसन ने दिया था, तो इसमें क्या होता है, क्या कर रहा है, विच लेयर क्वाई मिडिल पोजीशन, मिडिल पोजीशन पे क्या होता है, फास्फोलिपिड का क्या होता है यहाँ पे, फास्फोलिपिड का ना बाई लेयर ऐसे करके होता है, और दोनों ऊपर से दोनों प्रोटीन होता है, तो फास्फोलिपिड बाई लेयर मिडिल में रहता है ऐसे करके। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बायोसिंथेसिस में काम करेगा। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका पार्ट कौन सा नहीं है, तो एनपीसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, तो उसमें देखो न्यूक्लियर बॉस्केट पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक रिंग पाया जाता है, न्यूक्लियर रिंग पाया जाता है, न्यूक्लियर प्रोब नहीं होता वहां पे। और इस क्वेश्चन को मैं कहूँ तो आप शायद से नहीं कर पाए होंगे, और मुझे मिलता तो भाई मैं भी गलती कर देता, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्रोब रिंग, साइटोप्लाज्मिक रिंग और न्यूक्लियर रिंग के बारे में, न्यूक्लियर रिंग के बारे में बस पता है। बकेट स्टेज क्या होता है, तो बकेट स्टेज जो होता है लेप्टोटीन को बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन में होता है ना, तो यहाँ पे क्रोमेटीन जो होता है ना ऐसे करके न्यूक्लियर इनोलप्स ऐसे करके जुड़ा रहता है ऐसे करके, तो ये बकेट की तरह गुलदस्ते की तरह दिखता है, तो इसको बोलते हैं थिन थ्रेडेड स्टेज या बकेट स्टेज।
स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है? तो एनाफेज फर्स्ट में आधे क्रोमोसोम एक पोल पे, आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चले जाते हैं। लेकिन जब एनाफेज सेकेंड आता है तब वहां पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। गॉट इट? एनाफेज सेकेंड में। Which character is not one of the seven character considered in Mendelian experiment? एक्चुअली में 7 कैरेक्टर नहीं था, 7 पेयर कैरेक्टर था। तो भैया वहां पे पोर्ट कलर लिए, फ्लावर का पोजीशन लिए, पोर्ट का शेप लिए, लेकिन लीफ का पोजीशन नहीं लिए थे, तो यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भैया देखो 3 जीन के लिए हेट्रोजाइगोट है तो कितना डिफरेंट गैमिट बनेगा? तो बस कुछ करना नहीं है, 2 के पावर 3 कर देना, ऐसे करके दिया है, ए बी बी सी सी, ऐसे रहे तो इससे 2 के पावर 3 बराबर 8। अगर यही देखो 2 के लिए हेट्रोजाइगोट रहे, ऐसे ऐसे रहे, तब 2 दूनी 4 ही बनेगा, आंसर आ जाएगा 8। डुप्लीकेट जीन एक्शन का रेशियो पूछ रहा है F2 जनरेशन में। तो डुप्लीकेट जीन का रेशियो होता है, समर स्क्वायर में पढ़ते हो, 15:1। 9:7 इज द कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन, 9:3:4 फॉर द रिसेसिव एपिस्टेटिस, 12:3:1 इज फॉर द डोमिनेंट एपिस्टेटिस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सट्टन एंड बावेरी हाइपोथेसिस ने क्या कहा था? तो देखो यहाँ पे क्या है, सट्टन बावेरी हाइपोथेसिस मतलब है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन का ट्रांसफर होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप आर डिपेंडेंट आर जीनोटाइप ऐसा नहीं है, न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक नहीं है, डीएनए रिमेन कंडेंस ये नहीं है, तो जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, तो ये आपका होगा आंसर। ट्राइसोमी किसे कहते हैं? तो 2n+1 को हम ट्राइसोमी कहते हैं। ईएमएस एथिल मेथिल सल्फोनेट क्या है? एक तरह का एल्केलाइटिंग एजेंट है, म्यूटाजेन है, केमिकल म्यूटेजन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है डीएनए रिपेयर में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बताऊं तो, जब गलत बेस को वहां पे इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है तो उसको हटा के सही बेस जोड़ने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बेस एक्ससीजन रिपेयर। एक आपका बेस गलत जुड़ गया है ना, उसको हटाना है तो बेस एक्ससीजन। अगर 3 to 7 न्यूक्लियोटाइड को हटा के जोड़ने की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन कहेंगे। ठीक है। एज कंपेयर टू न्यूक्लियोटाइड व्हाट इज मिसिंग इन द न्यूक्लियोसाइड? तो भैया आपको पता है न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ द शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, एंड अगर उसमें फास्फेट ग्रुप लगा दोगे तो न्यूक्लियोटाइड होगा, जो कि यूनिट है आपका डीएनए का, तो फास्फेट ग्रुप होगा इसका आंसर। कौन सा इसमें से एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने बताया कि शुरू में काम किया डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के लिए? तो वो भैया ग्रिफिथ का है। 1928 में देखो काम किए थे इन्होंने डिप्लोकाकस न्यूमोनी या स्टेप्टोकाकस न्यूमोनी के ऊपर लेके, आर सेकेंड या थर्ड स्टैंड लेके। फिर मिशन ने न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिन टर्म दिया था, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी। अच्छा, द एक्सपेरिमेंट बाय स्टिल डीएनए एवेरी मैक्लियोड। एक मिनट यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो ना। मैक द एक्सपेरिमेंट बाय स्टेब्लिश डीएनए एज, देखो स्टेब्लिश की बात कर रहा है, फाइनल प्रूफ कर रहा है ना, तो ग्रिफिथ ना जाके हम एवेरी एटल जाएंगे। एवेरिया एंड मैक्लियोड ने फाइनल प्रूफ दिया था ना, इनके स्टूडेंट ही थे। इन्होंने देखो इनिशियल काम किया था, लेकिन फाइनल प्रूफ तो इन्होंने दिया था, फिर इसको वेरीफाई किया था हर्सेनचेज ने। तो हम बी के साथ जाएंगे, चारगाफ ने तो रूल दिया था। बहुत लोग ग्रिफिथ मारे होंगे, लेकिन आंसर ये होना चाहिए भाई। आपको क्या लगता है? जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ समझ में आ रहा है क्यों आंसर मैं बी कर रहा हूँ? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए रिप्लिकेशन में जरूरी नहीं है? तो डीएनए रिप्लिकेशन में जरूरी नहीं है तो वो डीएनएज है भैया, उसका कोई काम नहीं होता है। हेलिकेज का काम होता है, टोपोआइसोमरेज का काम होता है, प्राइमेज। प्राइमेज के बिना तो भैया डीएनए पॉलीमरेज को रास्ता ही नहीं मिलेगा रिप्लिकेशन का। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है लीडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। तो भैया ये विदाउट गैप होता है, बिल्कुल सही बात है, गैप का फॉर्मेशन लैगिंग पे होता है, ये सही है। न्यूक्लियोटाइड एडेड होता है 5 प्राइम एंड पे। ध्यान से देखना, डीएनए रिप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, क्योंकि उसे OH ग्रुप चाहिए रिप्लेस करने के लिए। तो ये 5 प्राइम एंड पे नहीं होगा, ये 3 प्राइम एंड पे होगा, जो कि एकदम सरासर गलत चीज है। डज नॉट रिक्वायर लाइगेज एंजाइम, भैया वो लैगिंग स्टैंड पे चाहिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए। प्राइमर एक चाहिए, सही है। टिश्यू कल्चर में कैलस ग्रोथ में डिफरेंशिएशन के लिए कौन कौन सा हार्मोन चाहिए? तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन चाहिए। ज्यादा ऑक्सिन दोगे, ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो रूट बनेगा, ज्यादा साइटोकाइनिन दोगे तो रूट का फॉर्मेशन होगा, सॉरी सूट का फॉर्मेशन होगा। ज्यादा ऑक्सीजन से रूट, ज्यादा ज्यादा साइटोकाइनिन से सूट। अरो ए जीन है, तो अरो ए जीन जो होता है भैया, ये देखो ग्लाइफोसेट से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी लगा नया। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट एक्चुअली में देता है, मैंने गूगल चेक किया था, तो यही आंसर होगा।
एग्रोबैक्टीरियम में टीडीएनए के ट्रांसफर होने के लिए कौन सा जीन काम करता है? तो वो होता है वीर जीन। वीर जी जीन होता है, वीर ए, वीर डी, वीर एफ, बहुत सारे वीर जीन होते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्म ऑफ वाटर है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, नॉर्मली एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा? तो वो आपका कैपिलरी वाटर है। अगर कैपिलरी ना रहे तो क्रिसार्ड वहां पे रह सकता है। रूट प्रेशर थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ। तो रूट प्रेशर थ्योरी किसके लिए काम कर रहा था? पानी कैसे चढ़ता है, एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं, पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है उसके लिए नहीं। रूट प्रेशर थ्योरी बताता है कि भैया कुछ प्रेशर होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ कॉर्टिकल सेल के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन बाद में पता चला कि भैया जिम्नोस्पर्म के पास तो रूट प्रेशर मतलब होता ही नहीं, तो उसमें कैसे चढ़ जाता है? तो इसको डिस्कार्ड किया गया बाद में। भैया आपका डिक्सन एंड जॉली का कोहेशन ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी आया, तो वो काम किया सेंस ऑफ सेप के लिए है। अपटेक ऑफ मिनरल जो होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सप्लेन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो रीलो पंप है, असेंट ऑफ सैप के लिए नहीं। ऑस्मोटिक थ्योरी है, ये भी देखो आपका असेंट ऑफ सैप के लिए, ये नहीं होगा। ऑस्मोटिक थ्योरी काम करता है लेकिन बेटर एक्सप्लेन करने के लिए डोनर इक्विलिब्रियम ही काम करता है। तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, को एंजाइम कौन सा नहीं इसमें से? तो देखो लाइपोइक एसिड को एंजाइम होता है, NAD+ को एंजाइम होता है। आप लिंक रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे ये सब यूज होते हैं। एपोप्रोटीन इज नॉट अ को एंजाइम। ठीक है भाई। एंटीना मॉलिक्यूल का स्टडी आप कहाँ पे किए हैं? जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो वहां पे देखते हो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल रहते हैं जो क्लोरोफिल ए से एसोसिएटेड होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को लेके क्लोरोफिल ए को देते हैं, ताकि भैया फोटो ऑक्सीडेशन से बचा जा सके। तो फोटोसिंथेसिस में होता है। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन का? तो वो है भैया नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है तो अमोनिया होगा आपका ना, अमोनिया के रूप में फिक्स कर रहे हैं। यूज एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? वो फेरिडॉक्सिन है, और कोई होगा ही नहीं यार। ठीक है, देखो ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, बचा ये फेरिडॉक्सिन होता है। फोटो रेस्पायरेशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकांड्रिया होता है और पराक्सीसोम। सीक्वेंस क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम एंड माइटोकांड्रिया। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग में यूज किया जाता है? तो वो आपका है एथाइलिन। ये बोल्टिंग के लिए होगा, ये आपका रिचमान लैंग इफेक्ट, ये एपिकल डोमिनेंस। आंसर आएगा सी। तो भैया बताना, देखो आप एसएसबी का एग्जाम दे के आए हो तो आप देख लेना। हाँ मैं मानता हूँ 2-3 क्वेश्चन हो सकता है गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है, लेकिन और सारे क्वेश्चन मैंने सही बताया है उसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आप हमारा एप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लेना, प्लस वीडियो को यार लाइक कर देना। देखो ना, जैसे सबसे बड़ा कोर्स आपके लिए यही है, अचीवर बैच। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस, सीपीटी के लिए, तो आप हमारे ऐप पे जाना ना, वहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, रैंकर्स बैच, वो ज्वाइन कर लेना। और भैया ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।